टीपू ट्रकों वाले की जो अबाओ अजदाद की गद्दी चलती आ रही है उसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और मैं अक्खा जो है ना लाहौर का उसके ऊपर राज करूंगा। लेकिन ख्वाब कभी पूरे नहीं होते और एक प्लान हम लोग बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह ताला। हम छंडे बुके हैं, हंडे बरते लोग हैं और पुलिस का जो है ना इनकी रवायात हैं। जब कोई अफसर आ जाता है ना बड़ा तो वो उस रवायात पे महकमा चलना शुरू कर देता है। अभी मैंने आपको बताया इरफान खान को पुलिस ने गिरफ्तार करी, ब्रेकिंग न्यूज है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह है। बहुत यानी पुलिस वाले कह रहे हैं बड़ा खतरनाक शूटर था और बाकी भी जिनके नाम आ रहे हैं ना उनको पुलिस अभी वक्फे वक्फे से उठा रही है। 15 जनवरी को जो है ना पुलिस के सामने एक बात आई है कि इस लड़के ने खारले जाकर ना 60 लाख रुपए अपनी बीवी अर्शा जो उसकी एहसन शाह की वाइफ थी जो जिसकी 5 तारीख को उसकी शादी है और वो इसको जाकर उसे 60 लाख रुपए दिया है और उसको ये कहा है कि ये पैसे संभाल कर रखना, ये काम आएंगे। देखो नाज़रीन, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं AR ऑफिशियल, आमिर राना ऑफिशियल। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम भैया। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अमीर बलाज के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस बारे में जरा बताइए। अभी तो जो है ना केस क्लोज हो चुका है तकरीबन ना, जितनी भी वो जो गिरफ्तारियां थी जो भी शाहिद थे उनकी रोशनी में जो तफ्तीश मंतकी अंजाम पे ना पहुंच चुकी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है। केस में जो है ना सारा जो भी हालातों वाक़या थे, किन्होंने भेजा, कौन था, बीच में कौन कौन से बंदे इन्वॉल्व है, सारी चीजें मंजरेआम पे आ चुकी हैं। कल से सारे प्रोग्राम जो है उनमें मैं बता चुका हूँ। अभी जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है वो ये है कि 1-2 घंटे पहले एक शूटर को पुलिस ने उठाया रावी रोड के इलाके से, इरफान खान उसका नाम है, वो भी शूटर था। अब ये बाकायदा जो है ना शूटर्स के खिलाफ जो है ना एक ऑपरेशन शुरू हो गया, ये एक नई बात है। ठीक है। और दूसरा जो है ना बलाज के केस में हर चीज शफाफ हो चुकी है। वो जो उसका एहसन शाह जो उसका यार है उसने सुना है कि पैसे भी कुछ रिकवर करवा दिए हैं, जो पैसे उसके पास जो है ना वो दिए थे पिछले सूरत। तो उसके अलावा जो है ना और जिसने उसको उन तीफी पाट के साथ मिलवाया वो बंदा भी पकड़ा गया है। अब उन दोनों को जिसने उसके साथ मिलवाया तीफी पाट के साथ वो बंदा भी शामिल तफ्तीश हो चुका है, कैसर मीन भट्ट जो टाउन नागम थे। और उसके अलावा जो है वो जो डाला वीगो था उसके भी बारे में यानी CCTV कैमरे जो हैं या जो सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनकी मदद से जो है ना उन्होंने ये देखा कि वो डाला जो है ना वो थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाकर वो पोस्ट हो जाता है और वहां पे कहीं कैमरे नहीं लगे होंगे। लेकिन उसके बाद वो डाला कहाँ गया है, फिर उसके बाद दोबारा पे क्यों नहीं आया। पुलिस ये सोच रही है कि थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी के किसी घर के अंदर वो डाला लगा हुआ, अगर बाहर निकलता तो जाहिर है पुलिस उसको ट्रेस कर लेती। उसमें जो है ना खुशी मोहम्मद जो उसका थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है ना, उसके जो डाले के ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई थी ना, इन शूटर्स ने जो है ना उस डाले के ऊपर उसी का नंबर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से गलत रिपोर्टिंग हुई। कल सारा रिपोर्ट जिसने भी किया खुशी मोहम्मद को कर, तो उसमें वो उसका डाला इस्तेमाल नहीं था, नंबर उसी की गाड़ी का जो हैंडलर ने या शूटर ने लगाया हुआ था। ये सारी चीजें मंजरेआम पे आ गई हैं। तो अभी इसमें कोई ऐसी बात रह नहीं गई। वो एहसन शाह ये मान चुका है कि जी मैंने वहां से सऊदी अरब से कॉल करके जब बलाज को ये कहा तुम दुआ कर दो तो मैं असल में इसकी लोकेशन देख रहा था ये किस जगह पे मौजूद है। मुझे ये कह रहा है मैं अड्डे पे, तो क्या बैकग्राउंड में अड्डे की दीवारें आती हैं हर जगह, तो भेदी था। तो वो एक दोनों के दरमियान जो है ना एक टसल चल चुकी हुई थी, जो मेरा अंदाजा है। बंदा दोस्त को तब ही चेक करता है जब उसकी मुहरकात जो है ना मशकूक हो जाए। तो एहसन शाह जो है ना शायद वो किसी चीज से फेडअप हो चुका हो और उसके बाद उसे नजर आ रहा हो कि ये जो इसके साथ जो लेफ्ट राइट इसके मशीर बैठे हुए मुझे मेरी तरफ से जो है ना बलाज को बदसन कर रहे हैं, इस चीज का शायद उसको अंदाजा हो चुका हुआ था। क्योंकि उसके दोस्तों ने कहा है जो मेरे साथ राब्ते में, वो कहते हैं कि उसको कई दफा ही कहा था कि ये लड़का तुम्हारे म्यार का, ये स्टेटस का नहीं है, इससे दूर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। और जाहिर है ये बातें पहुंचते जाती हैं, कोई ना कोई बता ही देता है। तो इनकी आपस में जो है सर्द जंग चल रही थी और जो जिसकी वजह से जो है ना बदजन होकर जो है ना अपने लिए जो है प्लान तैयार किया कि ये मर जाएंगे दोनों भाई, इनको मैं हमले में। तो इनकी वालदा मुझे बेटा समझते तो डेफिनेटली जो टीपू ट्रकों वाले की जो अबाओ अजदाद की गद्दी चलती आ रही है उसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और मैं अक्खा जो है ना लाहौर का उसके ऊपर राज करूंगा। लेकिन ख्वाब कभी पूरे नहीं होते और एक प्लान हम लोग बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह ताला की जात। बेशक ऐसा ही है। शायद ही मुझे ये भी बताएं, अभी आप बता रहे हैं जिस तरह कि इसका ये प्लान था कि इन दोनों को मरवाने के बाद उसकी जो गद्दी चलती आ रही है उसके ऊपर मैं राज करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी बैक अभी हम न्यूज़ पे भी सुन रहे हैं, कुछ लोगों से भी सुन रहे हैं कि उसके जो पीछे है वो तीफी भट्ट वगैरह जो जिसको के FIR के अंदर बताया भी गया हुआ है कि वो लोग हैं जिनकी ईमा के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है। ये लगता नहीं कि अगर
उनकी माँ के ऊपर होता तो ये फिर गद्दी के ऊपर आके थोड़ी बैठना था। अगर ये गद्दी के ऊपर आके इसने बैठना था तो फिर हो सकता है कि इसी का प्लान हो उसको मरवाने के लिए। नहीं देखें, जिस तरह ये तफ्तीश हुई है ना, उसमें तो ये हालात सामने है ना, उसको मरवाने को उसने अलग से सुपारी ली हुई थी, ये डील एक सुपारी की शक्ल में हुई थी। उसके बाद तो वो ऑल इन ऑल था ना डेवे, क्योंकि बलाज की जो वालदा है ना, उन्होंने जब पुलिस वालों ने वहां पे कोई खानसामा पकड़ा बलूचिस्तान में, तो उसके कहने पे उसके दोस्तों की तस्वीर मंगवाई हैं जो मशकूक थे, उन्होंने भेज दी हैं। तो वो खान साहब ने कहा कि इनमें से कोई वो बंदा नहीं है, तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि इनमें से कोई बंदा नहीं है। उन्होंने फिर उनके घर वालों को कहा कि कोई और बंदा रह तो नहीं गया। उन्होंने कहा जी एक लड़का रह गया हसन शाह, वो तो हमारे घर का फर्द है। जब उसकी तस्वीर भेजी गई उस खान साहब में को, जो ये कहता है कि मैं तीफी भट्ट साहब के घर पे जाकर रोटी खाना पकाता था, तो उसने वो तस्वीर देख के सारी कहा ये लड़का था जो घर पे आता था। अभी ये तो वो चीजें हैं ना जो मंजर आम पे आ चुकी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 5-7 दफा वो कहता है कि बंदा आता था और ये आके जो है ना मुख्तलिफ गाड़ियों में आके जो है ना यहाँ पे बैठा रहता था, जाहिर अंदर वो प्लान ही करते होंगे। तो दूसरी बात ये है कि अगर वो सिर्फ वहां पे जाता भी था तो फिर बलाज के सबसे बड़े दुश्मन के साथ उसका आना जाना मिलना बरतना ये किस बारे में आता है। एक आपका दोस्त है, भाई है, उसकी दुश्मनी है उनके साथ, और आप उसको बताए बगैर उनके घर जाते उनको मिलते हैं, तो ये प्लान था इसके पीछे। बिल्कुल सही है। शायद मुझे ये भी बताइएगा कि लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा उनकी फैमिली में आना जाना उनका सब लगा रहता था, ये उसका बचपन का दोस्त भी नहीं था, फेसबुक फ्रेंड था। आखिर ये इतनी नजदीकी घर तक एक्सेस हो जाना, ये तो वही बंदे की होता है, या तो वो फैमिली मेंबर होता है या उसका बचपन का वो फ्रेंड होता है जिसके साथ मतलब इतने अच्छे मरासले होते हैं। ये उनके घर तक कैसे इतनी जल्दी एक्सेस कर ली और वहां पे आना जाना शुरू हो गया? होता ये है एज का जो है बड़ा फर्क पड़ता है। ये नासमझी की एज होती है, 30 साल 32 साल की कोई एज नहीं, 40 के बाद बंदा मैच्योर होना शुरू होता है। तो अब जो है ना बलाज इसकी शादी पे गया, 5 जनवरी को इसकी गालबन शादी है, और 15 जनवरी को जो है ना पुलिस के सामने एक बात आई है कि इस लड़के ने घर ले जा करना 60 लाख रुपए अपनी बीवी अर्शा, जो उसकी हसन शाह की वाइफ थी, जो जिसकी 5 तारीख को उसकी शादी है, और वो इसको जाकर उसे 60 लाख रुपए दिया है, और उसको ये कहा है कि ये पैसे संभाल कर रखना, ये काम आएंगे। तो वो 60 लाख रुपए इसके पास कहाँ से आया कैश? लोग कहते हैं बड़ा करोड़पति अरबपति है, जिस गली में मैं रहता हूँ वहां मोटरसाइकिल नहीं घुस सकती। बिल्कुल सही। तो बाहर इनका बेशक कंडा लगा हुआ है, तो वो कंडे से क्या आमदन है क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस लड़के ने जो है ना मेरा है बड़ी जिंदगी कसम कुर्सी की गुजारी है। तो इसको यकदम जो है ना बलाज ने 10 लाख रुपए अभी दोस्त के कहते हैं उधारा दिया, यानी कुछ दिन पहले उधारा दिया, पैसे दे दिए। तो उसके अलावा उधर से 50 लाख रुपए ले लिया, जिसको लेके वो हज करने की नीयत से जो है ना उम्रा करने की नीयत से गया। तो बाकी उसने पैसे जो है ना उनके साथ कमिटमेंट की हुई थी कि आप मुझे बाकी पैसे देंगे। लेकिन एक चीज मैं नाज़रीन को बता दूं, ऐसे पैसे कभी किसी को नहीं, बिल्कुल हमेशा जो होता है ना बड़े मगरमच्छ, वो काम निकलवाने के बाद कहते हैं पुत्र चुप कर जा, तेरा ना है नहीं, तो बंदा स्क्रीन में नजर नहीं आता, सारी जिंदगी चोरों की तरह गुजार देता है। ये पैसे कोई भी वापस नहीं देता, मगरमच्छों के पैसे कौन खा सकता है? आपको मैं कहूँ कि मगरमच्छ के मुंह के ऊपर 5,000 रुपए 50,000 पड़ा पकड़ने, अब कोई पकड़े अब दूर हो जाएंगे, तो वो मगरमच्छों के पैसे वो कोई बंदा नहीं खा सकता। तो ये काम वो करवाना जानते हैं, उनके पास उनकी एक्सेस होती है ऐसे कामों पे, तो वो करवा लेते हैं। तो बाकी इतनी बड़ी रकम वो बंदे नहीं देने वाले, ये जनरल बात आपको बता रहे हो। बिल्कुल सही। शायद ही मुझे ये बताएं कि घर के बेटी ने ये लंका टाई है, जो लाहौर शहर के अंदर जो गिने चुने पहलवान रह गए हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि उनमें थरथरी मची हुई है। जितने भी उनके 15-15, 20-20 साल पुराने लोग थे, उन सब से वो मतलब थ्रेट्स में है कि यार इनसे फोन ले लें कि ये हमारी भी सुपारी ना ले लें। नहीं, अभी मुझे कई दोस्तों ने फोन करके पूछा कि आप बताएं कि अच्छा और महफूज रास्ता जो है ना जिंदगी गुजारने का क्या है। आपको पता है मैं लोगों को नसीहतें करता हूँ, तो मैंने उनको ये कहा है कि बजाय इसके कि आप गनमैन से मोबाइल लें, बजाय इसके कि आप जो है ना कहीं आते जाते जो है ना आप बड़ी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएं और 24 घंटे टेंशन लें, बेहतरीन हाल इसका यह घर रहे महफूज रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दोबारा ये लाहौर शहर के ऊपर आएगी अब जिस तरह के हालात हो रहे हैं? हम छंडे भुक्के हैं, हंडे भरते लोग हैं, और पुलिस का जो है ना इनकी रवायात है, जब कोई अफसर आ जाता है ना बड़ा, तो वो उस रवायात पे महकमा चलना शुरू कर देता है। लाहौर में करप्ट अफसर भी आए हैं जो बड़े बड़े अहदों में विराजमान है, उनके नीचे भी करप्ट थे सारे। तो लाहौर के खेली गए नजायज लोगों के पुलिस मुकाबले हुए हैं। अभी जो फोर्स है ना पढ़ी लिखी है, डॉक्टर उस्मान अनवर के नीचे वो जो है नासिर रिजवी, उसके अलावा बिलाल सदीक कमियाना साहब, इमरान किशोर साहब, कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड वो जो मलिक लियाकत है सीआईए के डीआईजी, और उनके नीचे डीएसपी साहबान, ये जो है ना आप बिल्कुल जो है ना पैगाम आप दें लोगों को और उनको यही कहें कुछ भी नहीं होने वाला लाहौर में, कोई शूटर नहीं। हाँ, अगर कोई उठेगा ना
अभी मैंने आपको बताया इरफान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ब्रेकिंग न्यूज है आपके प्रोग्राम के तो असर है ना, बहुत यानी पुलिस वाले कह रहे हैं बड़ा खतरनाक शूटर था, और बाकी भी जिनके नाम आ रहे हैं ना उनको पुलिस अभी वक्फे वक्फे से उठा रही है। तो ये जो सीआईए के अफसरान है ना, इनके होते हुए घर में जो है चोर सिपाही खेल सकते हैं, लेकिन वो जो बाहर आके को बचा के अगर मैं गैंगस्टर बन जाऊं या मैं मेरे को वारदात कर रहा हूँ और बच जाऊं, इनकी मुखबरी से ज्यादा जो है ना कोई बंदा फास्ट नहीं हो सकता। क्राइम जो है ना यहाँ पे हो तो रहा है, वो तो अमेरिका जैसे मुल्क में होता है, लेकिन यहाँ पर गैंग वगैरह इस तरह का काम नहीं पुलिस होने देगी। शाहिद भाई, जो एफआईआर हुई है उसमें नामजद कुछ लोग किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि उन लोगों तक जो पुलिस की एक्सेस है वो उसको 302 के अंदर या दहशतगर्दी की एफआईआर के अंदर उसको नामजद कर देंगे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये पुलिस से छूट जाते हैं सिफारिश डाल के या कोई और सोर्स यूज करके, तो क्या ये ट्रक्का वाली जो फैमिली है उनको माफ कर दे? नहीं माफ, देखें ये मैं बात इसका बयान इसके ऊपर अगर मैं कोई अपनी राय दूंगा तो वो लोग मेरी बात को ना मान जाते हैं और शायद उनकी दिलादारी हो जाए। अभी मुझे ये नहीं पता कि जिनके घर से अभी बॉडी गई है उनके घर का तो अभी सो का माहौल है, वो तो अभी होश में ही सकते में होगा सारा खानदान। तो मैं ऐसी कोई बात कर दूं उनको बदला लेना चाहिए या उनको वो बदला लेंगे, ये मेरी करनी नहीं बनती, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर वो बदला लेना चाहते हैं तब भी, और अगर वो नहीं लेना चाहते तब भी। मेरे जो यूट्यूब पे जो प्रोग्राम्स मैंने किए हैं ना, जो मैंने क्राइम की स्टोरीज की हैं, जो लोगों के हालात मैंने बताया है, किस तरह ये जुर्म की दुनिया में आए, दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई, उस दुश्मनी में कौन कौन मरा, किसके हाथों से मरा, किन किन को सजाएं हुई, किन को कोर्टों ने रिलीफ दिए और उनका मंतकी अंजाम किस तरह से हुआ। ये मेरे प्रोग्राम देखने के बाद फैसला करें कि इनको क्या करना है। वो इनके लिए बेहतरीन जो है ना दुश्मनी की आड़ में, यानी दुश्मनी के अगर चक्कर में वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरे प्रोग्राम उनके लिए एक लेसन है। शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, शूटर्स की बात कर रहे होते हैं, अगर एक गैंग ने अपना काम निकलवाना होता है तो वो क्या करते हैं, शूटर्स हायर करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, वो साइड पे चले जाते हैं। शहर लाहौर के अंदर एक तो आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हर घर के अंदर 2 वक्त खाना मुश्किल हुआ हुआ है। क्या इन्फ्लेशन इस किस्म की सूरत हाल के अंदर रहते हुए जो शूटर्स लोग हैं उनको क्या पुलिस लगाम डाल पाएगी? पुलिस जो है ना लगाम की तो आप बात ही ना करे, पुलिस इनको सर नहीं निकालने देगी। देखिए लगाम तो वो तब उनको डालेगा जब वो 100 की स्पीड से जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कोई बंदा इस वक्त जो है ना, जो हालात बन गए ना, डेरेदार जो है ना जमीन दोज हो गए, उनको ये पता है कि लाहौर के अंदर शाहिद चौधरी ने कह दिया है, और मैंने सारी दुनिया को ये बात मैसेज दे दिया है, अपने किबले या दुरुस्त कर लो या लाहौर शहर को छोड़ के भाग जाओ। जो लाहौर में होने लगा ना, आप लोग कानों को हाथ लगा जाएंगे, देखिएगा होने का लगा। शायद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अमीर बलाज के केस के मुतल्लिक भी हम आपको वक्तन फक्तन आगाह करते रहेंगे, और इस हवाले से जो भी नई पेशरफ्त होगी, जो भी अपडेट आएंगी, वो अपने व्यूअर्स से हम शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान आमिर को इजाजत दें।